जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारे जीडी के टॉपिक की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है डिमोनेटाइजेशन। तो इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एयरफोर्स फेज़ 2 नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, उसमें आप देख सकते हो। और इससे पहले जो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप किस तरह से ये पीडीएफ जो मैं आपको अभी जो आप देख रहे हो, ये पीडीएफ आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वीडियो देखकर आप उसके एंड में मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ पर देख के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है उसमें आपको जब आप क्लिक करते हो आई एम नॉट रोबोट, तो शायद वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पज़ल टाइप में दिख रहा होगा। तो उसको पज़ल में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ऊपर कि आपको कैसे उस पज़ल को कंप्लीट करना है। उस पज़ल को कंप्लीट करने के बाद आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बोल दूं कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं या आप जो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर रहे हो, तो मैं उसकी रिप्लाई दे रहा हूं, बट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और इन सभी कमेंट्स का एक साथ जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपके लिए एक और ऑप्शन रखा है। अगर आपको अर्जेंट बात करनी है तो आप मुझे कॉल मी 4 ऐप पर कॉल कर सकते हो, जिसकी ऐप की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और मेरी कॉन्टैक्ट आईडी भी लिख दूंगा। तो अगर आप मुझे अर्जेंट कॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस बात को समझिएगा। और चलिए हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो है हमारा डिमोनेटाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज़ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। माई व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक इज़ लाइक दैट our present time Prime Minister Narendra Modi demonetized the 500 and 1000 rupees note on 8 November 2016। सबसे पहले तो आप जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करो कि उसके बारे में आप नॉर्मली क्या जानते हो, फिर आप उसके प्रोस कॉन्स बता सकते हो। The deadline given till 13th December 2016 to deposit old notes at government hospitals, toll plazas, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 500 और 1000 रुपये के नोट 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए थे, डिमोनेटाइज कर दिए थे। वहाँ पर उसकी जगह 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे और उसके लिए डेडलाइन दी गई थी 30 दिसंबर 2016 टू डिपॉजिट ओल्ड नोट्स। और इन जो पुराने नोट्स थे वो आप डिपॉजिट करवा सकते थे हॉस्पिटल्स, टोल प्लाजाज और पेट्रोल पंप पर। Next, demonetization is good way to control over the black money, fake currency and corruption। और डिमोनेटाइजेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लैक मनी, फेक करेंसी और करप्शन पर कंट्रोल पाने के लिए। Many people hide their money in houses, this money is called black money। और जो लोग होते हैं जो गलत तरीके से पैसों को कमाते हैं और फिर उनको हाइड करते हैं या टैक्स से बचने के लिए हाइड करते हैं, तो इसको ब्लैक मनी कहते हैं। इट वॉज द मैन ऑब्स्टिकल इन आवर कंट्री प्रोग्रेस। और यही हमारे कंट्री के प्रोग्रेस का मैन ऑब्स्टिकल है। एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया डिपॉजिट दियर ऑल मनी इन बैंक अकाउंट्स। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम जो भी इंडियन सिटीजन थे उन्होंने सब ने अपने जो पैसे थे वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए थे। दिस सिस्टम रिवील द रियल इनकम ऑफ ऑल पर्सन। और इस सिस्टम के कारण बहुत से लोगों की रियल इनकम भी सामने आई। सो नाउ द नंबर ऑफ टैक्स पेयर इज़ इंक्रीज। और इस वजह से अभी वर्तमान में जो टैक्स पेयर है, जो पहले टैक्स नहीं देते थे, जिनकी अब इनकम रिवील हो चुकी है, वो अब टैक्स पे कर रहे हैं, तो टैक्स पे करने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्रीज़ प्रोग्रेस। और ये हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। बाय द टैक्स मनी आवर कंट्रीज़ रेवेन्यू इज़ इंक्रीज। और जो हमारी टैक्स मनी इंक्रीज़ हुई है, जो टैक्स लोग भरना शुरू किया है अब उन्होंने, तो उसकी वजह से हमारे कंट्री का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है। दिस मनी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर नेशंस डेवलपमेंट। और ये मनी हमारे नेशन के डेवलपमेंट के भी काम आएगा। दिस कैंपेन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कैशलेस इकोनॉमी एंड डिजिटल इंडिया।
और जो ये डिमोनेटाइजेशन का कैंपेन है ये कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डूइंग एट ऑनलाइन बैंकिंग, और अभी हाल फिलहाल में बहुत से ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट वे ऑफ ट्रांजेक्शन। सम क्रिटिसाइजर सेड दैट आवर गवर्नमेंट शुड अनाउंस दिस कैंपेन अर्लियर। और कुछ क्रिटिसाइजर है जो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को ये पहले अनाउंस कर देना चाहिए था। If it would have been announced earlier, corrupt ministers, officials, businessmen, etc. would have found ways to exchange old notes, thus killing the entire process. और अगर ये चीज़ें पहले अनाउंस हो जाती तो इसके चलते जो हमारे करप्ट मिनिस्टर्स है या ऑफिसर्स, बिजनेसमैन्स है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते अपनी ओल्ड करेंसी को वापस चेंज करने के लिए नई करेंसी से। तो इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा हुआ कि हाँ, पहले गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस नहीं किया कि हम चेंज करने वाले हैं, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला और उनकी करेंसी को चेंज करवाने का मौका नहीं मिला। सो दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। बाय दिस ऑल फेक करेंसी नोट्स हैव बिकम यूजलेस ओवरनाइट। और इसकी वजह से जो भी फेक करेंसी नोट्स थे वो एक ही रात में यूजलेस हो गए। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्स की। डिमोनेटाइजेशन इज गुड प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन टू चेंज ओल्ड नोट्स विथ न्यू वन। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसके फ़ायदे जो है हमें बाद में लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे। ऑल पीपल ऑफ इंडिया बियर मैनी प्रॉब्लम्स एंड सम पीपल डाइड इन क्यू ऑफ ATMs। डिमोनेटाइजेशन के चलते बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और कुछ बुजुर्ग लोगों की डेथ भी हो चुकी थी जब वो लाइन में लगे हुए थे। ये हमने अपने न्यूज़पेपर या जो भी हमने न्यूज़ देखी थी उसमें सुना भी था। मैनी सिटीज़न फेस्ड क्रिटिकल प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। और बहुत से लोगों ने बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्रेस माई व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता तो मैं उस वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो अभी आप देख कर पता कर सकते हो कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। और आपको शायद जब आप उस पर क्लिक करोगे आई एम नॉट रोबोट, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो एक पज़ल खुलेगी, उसका ध्यान रखिएगा। उस पज़ल को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और पूरी तरह से फोकस कीजिए अपने ग्रुप डिस्कशन और रनिंग, आपका जो भी फेज़ 2 का प्रोसेस होता है उस पर पूरी तरह से फोकस करते हुए चलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।